हैवी, लंबे, सुंदर दिखने वाले ईयरिंग्स पहनने का बहुत शौक है। बहुत पहने और अब कान के छेद बड़े हो गए हैं। क्या करें? जब कान के छेद बड़े हो जाएं तो उनको रिपेयर की ज़रूरत है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति पंड्या, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी, वीवा एस्थेटिक, न्यू दिल्ली। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कान के छेद बड़े हो जाएं और ईयरिंग्स उसमें से निकलने लगें तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। बहुत लोग मुझे आके बोलते हैं कि मैम हमने कहीं किसी दुकान पे जाके या कहीं जा कर के ग्लू लगवा ली, चिपका लिया इन छेद को और ये थोड़े दिन चला फिर वापस हो गया। पहली बात जो समझने की है वो ये है कि ग्लू से आप ईयरलोब रिपेयर जब करते हैं तो उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है। आपको प्रॉपर ईयरलोब रिपेयर के लिए हमेशा सूचर टेक्निक चाहिए। सूचर मतलब कि स्टिच लेना, टांके लेना। स्टिच के नाम से बहुत लोग डर जाते हैं कि नहीं पता नहीं कितने बड़े टांके लग जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि ईयरलोब रिपेयर के लिए प्लास्टिक सर्जन्स जो स्टिच यूज़ करते हैं वो आपके बाल से भी पतले होते हैं। इनफैक्ट उनको लगाने के लिए भी हमको मैग्नीफिकेशन में देखना पड़ता है। क्यों इतने पतले धागे लगाए जाते हैं? ताकि उससे आपका निशान जो है वो इतना फाइन आए कि ऑलमोस्ट ना बराबरी हो। फेड होकर के कई बार तो वो दिखता भी नहीं है। स्टिच लगाने का क्या रीज़न है और ग्लू से ये कैसे बेटर है? स्टिच जो है आपकी रिपेयर को दोनों तरफ से होल्ड करता है। स्टिच आपकी डेप्थ कंट्रोल स्टिच में जो होती है वो आपकी रिपेयर को स्ट्रेंथ देता है, जो कि ग्लू नहीं करती है। स्टिच आप वेरिएबल डेप्थ, वेरिएबल साइज़ में लगा सकते हैं। आप चेंजेस कर सकते हैं आपके टियर में। अगर आपका ईयरलोब एक ज़रा सी स्किन मार्जिन छोड़ के बचा हुआ है बस, तो कई बार आप उसको पूरा स्प्लिट ईयर बना के प्रॉपर फुल स्प्लिट ईयर की तरह भी रिपेयर कर सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है। ये एक टेक्निकली मोर साउंड देन एनी अदर प्रोसीजर है। इसीलिए प्लास्टिक सर्जन्स आर द राइट पीपल टू डू दिस बिकॉज दे आर वेरी वेरी adept एट हैंडलिंग सच फाइन सूचर मटीरियल्स, जो कि और कोई भी इतना फाइन सूचर मटेरियल हैंडल करने के लिए ट्रेंड नहीं होता है जितने प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं। जब इसको सूचर रिपेयर से हम ठीक करके देते हैं तो कुछ दिनों के बाद स्टिच रिमूवल किया जाता है। उसके बाद भी इसके ऊपर सपोर्टिंग टेप्स लगाई जाती हैं ताकि वो स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। कई बार आप ये पूछते हैं कि होल भी रहने दीजिए, रिपेयर भी कर दीजिए। जी हाँ, एक टेक्निक होती है जिसमें होल भी रहने दिया जाता है और रिपेयर भी की जाती है। बट अगर आप मुझे पूछेंगे तो बेस्ट टेक्निक ये है जिसमें आप कंप्लीट रिपेयर कर देते हैं और अराउंड 8 to 10 या समटाइम्स इवन 10 to 12 वीक्स के बाद आप दूसरा होल करते हैं। रीज़न क्या है? जब भी आप दूसरा होल करते हैं तो आप रिपेयर साइड से थोड़ा सा हट करके करते हैं, जो ऑब्वियसली दोनों साइड पे सिमेट्रिकल होना चाहिए। उससे आपका दूसरी बार टियर होने का चांस मिनिमाइज हो जाता है। सो रिपेयर से घबराना नहीं चाहिए। ठीक ट्रीटमेंट तो ठीक ही होती है और टेक्निकली साउंड वही ट्रीटमेंट आपको आपके ईयरलोब रिपेयर के लिए चाहिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट्स. Me and my team will try to help you as much as we can. Please like, comment, and share, and follow us for more such informational content.